25 अक्टूबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ईसीआई प्रमुख ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के द्वितीय चरण का ऐलान कर दिया है। ऐलान के साथ ही देश के 12 राज्यों में एसआईआर का कार्य शुरू हो चुका है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसआईआर के संपूर्ण तथ्यों के ऊपर श्री ज्ञानेश कुमार ने खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने 2002 की वोटर लिस्ट की अहमियत को बताया। 2002 की वोटर लिस्ट में जिन मतदाताओं के नाम नहीं है और उनके रिलेटिव के नाम नहीं है, उनको क्या कुछ करना है, कौन कौन से इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, इस वीडियो में अपन पूरा जानेंगे, इसलिए इसे अंत तक देखिए। सबसे पहले अपन सुनते हैं इस दौरान श्री ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। जिन मतदाताओं की मैचिंग या लिंकिंग नहीं हो पा रही है, 2003 में कहां थे, 2003 में आपके माता पिता भी नहीं थे या कोई भी नहीं था, ऐसे लोगों को भले ही उनका न्यूमरेशन फॉर्म मिल गया हो, लेकिन नोटिस जारी करेगा ईआरओ और एईआरओ, और नोटिस जारी करने के बाद फिर वो उनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा इंक्लूड करने के लिए या एक्सक्लूड करने के लिए बेस्ड ऑन इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स। इस दौरान पूरे कार्यक्रम का शेड्यूल जारी किया गया। स्क्रीन पे दिखाए शेड्यूल अनुसार 4 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म बीएलओ के मार्फत ईआरओ कार्यालय में जमा कर सकते हैं, जिसका 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल पब्लिक कर दिया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक जारी किए गए ड्राफ्ट रोल पर दावा एवं आपत्तियां यानी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन प्राप्त किए जाएंगे और जिनका निस्तारण 9 दिसंबर से 31 जनवरी 7 दिवस का समय देकर किया जाएगा और अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। जिन मतदाताओं का नाम 9 दिसंबर 2025 को जारी ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन में नहीं है, यानी उनका नोटिस जारी होगा। नोटिस का जारी होने के बाद उसको आपको 7 दिवस में अपने दस्तावेज जमा करवाने होंगे। दस्तावेजों को 3 श्रेणी मुख्य एवं 2 अन्य श्रेणियों में रखा गया है। अगर आप भारत के मूल निवासी हैं और आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है तो आपके लिए अलग दस्तावेज हैं। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य है तो स्क्रीन पर दिखाए अनुसार अलग दस्तावेज हैं। अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपके लिए अलग दस्तावेज हैं। अगर आपका जन्म भारत के बाहर अब्रोड हुआ है तो आपको दूतावास द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा। अगर आपका जन्म भारतीय नागरिक संहिता के अनुसार बाद में नागरिकता लेने के बाद हुआ है तो आपको अलग दस्तावेज होंगे। अब मैं दस्तावेजों की सूची नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। पिछली स्लाइड में बताए गए दस्तावेजों के वर्गीकरण के आधार पर जो इस स्लाइड में जो दस्तावेज दिए जा रहे हैं ये आपको प्रदान करने होंगे ईआरओ ऑफिस में। ईआरओ ऑफिस में प्रदान करने के आधार पर इनका निर्धारण होगा कि आपके दस्तावेज वैध है और आपका मत इस निर्वाचक नामावली में रहने का हकदार है। क्या क्या दस्तावेज है एक बार देखते हैं, फिर मैं इनको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप वहां से सर्च कर लेना अगर आपको देखना हो तो। केंद्रीय और राज्य कर्मचारी या पीएचयू कर्मचारियों को अगर वो रिटायर्ड है तो पीपीयू मान्य है, वर्तमान में है तो उनकी आईडी मान्य है। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और राज्य या के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय से अगर आपने जो क्वालिफिकेशन की है तो उसका सर्टिफिकेट वो भी मान्य है। एनआरसी का रजिस्टर। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार जी ने भी बताया था कि आधार है वो सिर्फ पहचान की नियमावली के अंतर्गत ही मान्य है, वैसे मान्य नहीं है। अब ये दस्तावेज आप जब वहाँ पे प्रदान कर देंगे उसके आधार पे आपका मत का निर्धारण होगा। ईआरओ कार्यालय में ये दस्तावेज जमा करवाने के बाद 7 दिवस की अवधि में सुनवाई का समय देकर वो आपको बुलाएंगे और आपके बयान दर्ज किए जाएंगे। उसके उपरांत वो निर्धारित करेंगे कि आपका मत वैध है या आप इलीगल रूप से जुड़े हो। अगर आपको लगता है आपका मत वैध है और उसके बाद भी अगर निस्तारित कर दिया गया तो आपको अपील करने का अधिकार है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे श्री ज्ञानेश कुमार ने क्या जरिया बताया आपको अपील का, यानी कि आप अपील किस अधिकारी के पास कर पाएंगे। देखते हैं। ईआरओ के फैसले के खिलाफ कानूनी तौर पर जिला मजिस्ट्रेट के पास एक अपील होती है जो मैंने आपको बताया, और जिला मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास भी सेकंड अपील होती है। दोस्तों, इस प्रकार ईआरओ ऑफिस में आप अपना दस्तावेज जमा करा के अपने मत का निर्धारण कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कोई भी क्यूरी या कोई आपके मन में कोई आशंका हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।